नहीं, मनीष कश्यप तो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, हिंदुवादी पत्रकार हैं। उनका संरक्षण मेरा कर्तव्य है। और जिस प्रकार से उनके सत्ता का जो आक्रोश है, सत्ता का जो दमन है, वो झेलना पड़ा है, झेलना पड़ रहा है, उनके परिवार को झेलना पड़ रहा है। तो ये समय है जब हम जैसे हिंदूवादी लोगों को, राष्ट्रवादी लोगों को उनके साथ मनीष कश्यप के लिए कपिल सिब्बल ने बैटिंग की है, कपिल सिब्बल ने पूरी फील्डिंग सजाई है। तो चूंकि कपिल सिब्बल का मुकाबला हम जैसे लोगों से होगा, तभी वह मुकदमा मनीष कश्यप जीत पाएंगे। की बात इसलिए कह रहा हूं कि मनीष कश्यप के ऊपर जो केस है वो एकदम बोगस है, फर्जी है। और ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट जमानत दे देता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा करने से मना कर दिया। तो निश्चित रूप से प्रश्न तो उठता है, इस लोकतंत्र में जनता से सर्वोपरि न सुप्रीम कोर्ट है, न प्रधानमंत्री है, न कोई है। जनता इस लोकतंत्र की सर्वोपरि है, क्योंकि जनता जनार्दन की तमिलनाडु में उन लोगों की कोई पहुंच नहीं है। और हमारा कर्तव्य, हमारी एक लीगल पूरी टीम है, तो उस लीगल टीम को हमने लगा दिया है कर्नाटक तमिलनाडु में। बहुत जल्दी, चूंकि लीगल कोर्स से होगा, उन बातों से नहीं होगा। लीगल कोर्स हम पूरा कर रहे हैं, पिटीशन रेडी है, निश्चित रूप से 30 दिन के भीतर ही। परेशानी देखो, मैंने कह दिया है कि अब वो जो खर्च होगा न्यायपालिका का, वो पूरा मैं करूंगा, इसलिए अब वो कोई बिकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे ख्याल से वो गलत हाथों में सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, इसलिए उनका इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। मैंने उस दिन कह दिया, और मेरा वादा है कि मनीष कश्यप के प्रकरण पे अब 1 रुपये उनके परिवार का खर्च नहीं होगा। पूरा खर्च, प्रभात खबर ने एक फेक न्यूज़ चलाई, प्रभात खबर के संपादक और जो उसने न्यूज़ लिखा है, क्या उसके ऊपर एनएसए लगेगा? फेक न्यूज़ फैलाई कि राज्यपाल ने अनुशंसा कर दी है, जबकि राज्यपाल ने ट्वीट करके कहा है कि हमने कोई अनुशंसा नहीं की है। इस फेक न्यूज़ पे किसके ऊपर कार्रवाई हुई हमने? और दूसरी बात, जो मनीष कश्यप ने जो रिपोर्ट थी, जो अपलोड किया था उन्होंने, जो खबर थी तमिलनाडु की, उससे कितनी जगह दंगा हुआ, कितने लोग मारे गए, कहाँ कहाँ आंदोलन हुए। तो ये सब चीज़ें न्यायपालिका में देखी जाती हैं, और न्यायपालिका अगर निष्पक्ष न्याय करेगी तो एक ही बार मिल जाएगी। मनीष कश्यप को लेकर के लगातार खबरें हम दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिरकार मनीष कश्यप प्रकरण में क्या कुछ हो रहा है। वैसे में सुप्रीम कोर्ट में लगातार मनीष कश्यप को लेकर के सुनवाई हुई और अंततः यह कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सीधे तौर पर आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा जा सकते हैं। ऐसे में मनीष कश्यप के परिजन भी काफ़ी परेशान हैं। इन दिनों लगातार उनकी मां का अलग अलग तरह का सब वीडियो आता है, वो कहती है कि हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही है। तो आज हमारे साथ जो महाराज जी हैं, इनका नाम है आनंद स्वरूप महाराज, और काफ़ी विख्यात हैं, और तस्वीरों से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। और मनीष कश्यप को लेकर के आज इनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने काफ़ी बड़ा ऐलान किया है, और उससे पहले कि मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए एक राहत भरी ये खबर है कि जो ये खबरें आ रही थी कि मनीष कश्यप को अब 11 महीने तक जेल में ही रहना होगा, तमिलनाडु के राज्यपाल ने अनुशंसा कर दी है। तो ऐसे में इस खबर को तमिलनाडु के राज्यपाल ने अपने ट्विटर के ऑफिशियली अकाउंट से खारिज किया है। और एएनआई की भी खबर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें यह बताया गया है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने किसी भी तरह से इस तरह का एनएसए को लेकर के कोई अनुशंसा नहीं की है। महाराज जी, सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी। मनीष कश्यप का प्रकरण आप भी समझ रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। ऐसे में आपका एक इंटरव्यू हमने देखा जिसमें मनीष कश्यप को लेकर के आप काफ़ी कुछ बोल रहे थे। नहीं, मनीष कश्यप तो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, हिंदुवादी पत्रकार हैं। उनका संरक्षण मेरा कर्तव्य है। और जिस प्रकार से उनके सत्ता का जो आक्रोश है, सत्ता का जो दमन है, वो झेलना पड़ा है, झेलना पड़ रहा है, उनके परिवार को झेलना पड़ रहा है। तो ये समय है जब हम जैसे हिंदूवादी लोगों को, राष्ट्रवादी लोगों को उनके साथ खड़े होना चाहिए। मैं चूँकि न्यायपालिका पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जिस प्रकार से अभी न्यायपालिकाओं की, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की जो गतिविधियाँ इधर देखने को मिली हैं, जुबेर ने पूरा एक फेक न्यूज़ पूरी दुनिया में फैलाई, और उससे जगह जगह दंगे हुए उत्तर भारत में और विदेशों में भी। लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसका मुकदमा क्लब किया और उसको रातों रात जमानत दे दिया। मैं कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका को अपनी साख बचाने का प्रयास करना चाहिए। मनीष कश्यप के मैटर में चूंकि तमिलनाडु के वकील कपिल सिब्बल हैं, और कपिल सिब्बल की बहुत चलती है सुप्रीम कोर्ट में, मैं जानता हूं, और जिसको वो कह देते हैं वो जेल में रहता है।
मनीष कश्यप के लिए कपिल सिब्बल ने बैटिंग की है, कपिल सिब्बल ने पूरी फील्डिंग सजाई है। तो चूंकि कपिल सिब्बल का मुकाबला हम जैसे लोगों से होगा तभी वह मुकदमा मनीष कश्यप जीत पाएंगे। की बात इसलिए कह रहा हूं कि मनीष कश्यप के ऊपर जो केस है वो एकदम बोगस है, फर्जी है, और ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट जमानत दे देता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा करने से मना कर दिया। तो निश्चित रूप से प्रश्न तो उठता है, इस लोकतंत्र में जनता से सर्वोपरि न सुप्रीम कोर्ट है, न प्रधानमंत्री है, न कोई है। जनता इस लोकतंत्र की सर्वोपरि है, क्योंकि जनता जनार्दन ही सब कुछ चुनता है। मैं जिस जनता को, मजलूम को, गरीब की आवाज़ मनीष कश्यप उठाते थे, उससे एक विशेष पार्टी को नुकसान हो रहा था, इसलिए उस पार्टी ने उनके ऊपर दमन चक्र चलाया और उनको जेल भेज दिया। मनीष कश्यप के लिए अब आप क्या करें, किस तरह का रुख अपनाएंगे जिससे मनीष के परिजनों को भी ढाढ़स मिले और उनके जो चाहने वाले हैं, जो लगातार ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार मनीष कश्यप कब बाहर आएंगे? देखिए, मनीष कश्यप का जो मामला है वो लीगल कोर्स है। आपने देखा कितने लोग उनके समर्थन में, बिहार में मैं देख रहा हूँ जगह जगह उनके समर्थन में, और समर्थक उनके फ़ोन करते रहते हैं। मैंने अभी उनकी माँ और उनके भाई मुझसे मिलने आए थे, मैंने कहा कि आप मान के चलिए कि आप भगत सिंह की माँ हैं। भगत सिंह को भी ऐसे ही अंग्रेजी हुकूमत के दमन चक्र का सामना करना पड़ा था और उनको फांसी हुई थी, लेकिन उनकी माँ ने उनको बार बार संबल दिया। आप माँ हैं, आप एक योग्य व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की माँ हैं जिसको पूरी दुनिया जानती है, और मनीष कश्यप किसी नाम का मोहताज तो नहीं है, तो आपको गर्व होना चाहिए। जेल कोई मर्डर करके, कोई चोरी करके, कोई रेप में, बलात्कार में नहीं गया है। रेप उसमें जेल वो सत्ता के दमन चक्र के नाते गया है, और सत्ता से संघर्ष करना कोई सामान्य बात नहीं है। मैंने चूंकि तमिलनाडु में उन लोगों की कोई पहुंच नहीं है, और हमारा कर्तव्य, हमारी एक लीगल पूरी टीम है, तो उस लीगल टीम को हमने लगा दिया है कर्नाटक, तमिलनाडु में। बहुत जल्दी, चूंकि लीगल कोर्स से होगा, उन बातों से नहीं होगा। लीगल कोर्स हम पूरा कर रहे हैं, पिटीशन रेडी है। निश्चित रूप से 30 दिन के भीतर ही मनीष कश्यप बाहर होंगे। 30 दिन के भीतर मनीष कश्यप बाहर होंगे? हाँ, चूंकि यह 10-15 दिन इधर ही हाई कोर्ट जब तक खुला है तब तक हम बात कर सकते हैं। हम स्पीड कर रहे हैं कि बंद होने से पहले ही उनको बेल मिल जाए। अगर लेट होगा तो 30 दिन, मैक्सिमम 30 दिन से लग रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है कि जल्द मिल जाएगा? कुछ पता चल उस केस में पता तो भाई पता ही है कि 151 के मुकदमे में एसडीएम बेल दे देता है। मुझे पता है कि ये जो मामला हुआ है, एनएसए किस व्यक्ति पे लगाया जाता है, जिसका पिता फौज में हो, जो दिन रात भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए दिन रात लड़ रहा हो, उसके ऊपर एनएसए लगाएंगे। आज एक फेक न्यूज़ फैलाई गई प्रभात खबर के द्वारा, और पहले भी प्रभात खबर ने लग करके, चूंकि वो आरजेडी के लिए बैटिंग करते हैं, उनके पैसे पे उनका पूरा काम चल रहा है प्रभात खबर का, तो प्रभात खबर ने बैटिंग करके मनीष कश्यप को जेल भेजने का काम किया। आज भी प्रभात खबर ने एक फेक न्यूज़ चलाई, प्रभात खबर के संपादक और जो उसने न्यूज़ लिखा है क्या उसके ऊपर एनएसए लगेगा। फेक न्यूज़ फैलाई कि राज्यपाल ने अनुशंसा कर दी है, जबकि राज्यपाल ने ट्वीट करके कहा है कि हमने कोई अनुशंसा नहीं की है। इस फेक न्यूज़ पे किसके ऊपर कार्रवाई हुई हमने? और दूसरी बात, जो मनीष कश्यप ने जो रिपोर्ट थी, जो अपलोड किया था उन्होंने, जो खबर थी तमिलनाडु की, उससे कितनी जगह दंगा हुआ, कितने लोग मारे गए, कहाँ कहाँ आंदोलन हुए, तो ये सब चीज़ें न्यायपालिका में देखी जाती हैं, और न्यायपालिका अगर निष्पक्ष न्याय करेगी तो एक ही बार में उनको बेल मिल जाएगी और सारे मुकदमे क्लब हो जाएंगे। उनके घर वाले काफ़ी परेशान है, कहा जा रहा है कि ज़मीन बिक रहा है, परेशानी। देखो, मैंने कह दिया है कि अब वो जो खर्च होगा न्यायपालिका का वो पूरा मैं करूंगा, इसलिए अब वो कोई बिकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे ख्याल से वो गलत हाथों में सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, इसलिए उनका इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। मैंने उस दिन कह दिया, और मेरा वादा है कि मनीष कश्यप के प्रकरण पे अब 1 रुपये उनके परिवार का खर्च नहीं होगा, पूरा खर्च हमारा ट्रस्ट करेगा। महाराज जी, आप मनीष कश्यप को समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में अगर बात किया जाए तो बिहार सरकार ये दलील दे रही है, आपने कहा कि राष्ट्रवादी पत्रकार हैं मनीष, लेकिन बिहार सरकार ये सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रही थी, उनके जो वकील कपिल सिब्बल है, कि मनीष कश्यप दरअसल पत्रकार तो है ही नहीं, एक राजनेता है, चुनाव भी लड़ चुका है, 60 लाख फॉलोवर है, इस तरह की चीज़ें। देखो, इस सोशल मीडिया के युग में अब अखबार तो सब कोई पढ़ता नहीं है, तो अखबार तो केवल अब दलाली का एक माध्यम रह गया है। अब जो देखते हैं लोग
वो केवल सोशल मीडिया देखते हैं। तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, तमाम बाबा लोग काम कर रहे हैं जिनके 5 मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर है। तो क्या करेंगे? वो फॉलोअर नहीं है। समस्याओं को उठाने के लिए ही सोशल मीडिया बनी है और समस्याएं उठा रहे हैं। वो कभी दावा भी नहीं करते कि मैं कोई बहुत ट्रेंड पत्रकार हूं। और पत्रकारिता करने वाले जितने भी लोग हैं, मैं जानता हूं कि 10% लोग भी कोर्स नहीं किए हैं। जितने भी मालिक हैं पत्रकार चैनलों के, वो एक भी पत्रकार नहीं है। तो क्या मतलब है? तो मैं वैसे ही कह रहा हूं, मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है तो लोगों की समस्याएं उठाने वाले व्यक्ति हैं। उनको राजनीतिक ही मान लीजिए। तो कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर विषय उठाता है तो उसको जेल भेज देंगे क्या? मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है। नहीं, कहना गलत है तभी तो मैं साथ दे रहा हूं उनका। गलत मेरा गलत का ये तो पूरा बोगस मुकदमा है। अगर इस तरह से जुल्म चलता रहा सत्ता का तो कोई सामाजिक काम करने के लिए आगे ही नहीं आएगा। लेकिन मनीष कश्यप पे एक बड़ा आरोप ये है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि एक पत्रकार था तो उसको ये नहीं कहना चाहिए था कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे अगर मेरी गिरफ्तारी। अब आक्रोश किसी को भी आ सकता है। आक्रोश आता है जब वो लगातार उनके खिलाफ बोल रहे थे, तो प्रत्युत्तर तो देना ही चाहिए। 180 दिन में सरकार गिरा देंगे? सरकार तो अपने आप उनकी गिर जाने वाली है। चिंता, वो तलवार के धार पे पूरी सरकार चल रही है। निश्चित रूप से सरकार अपने कार्यकाल के पहले ही गिर जाएगी, ये पक्का है। और जो उनकी माँ का दर्द है मनीष कश्यप के, वह दर्द के नाते, उनके जो दुख हो रहा है उनको, उनके श्राप के नाते सरकार गिर जाएगी। एक अंतिम मैसेज उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मनीष कश्यप के लिए निगाहें खोल के रखे हुए हैं कि मनीष कश्यप बाहर आएंगे? मैं सबसे पहले तो उनकी माँ के लिए कहना चाहता हूं कि आप एक बहादुर वीर की माँ हैं, इसलिए आप आंसू मत बहाइए। आप गर्व करिए कि आप मनीष कश्यप की माँ हैं। आपके कोख से ऐसा लाल पैदा हुआ है जो मजलूमों, गरीबों के लिए लड़ता है। आज पूरा देश उसको जानता है। दूसरा, उनके समर्थकों के लिए कि आप उनका संबल बनिए और संबल बन करके उनके ऊपर गर्व करिए कि आपके मित्रता, आपके सहयोग के नाते मनीष कश्यप का आज इतना बड़ा कद है देश में कि हमारे जैसा व्यक्ति उनके लिए मुकदमा लड़ने जा रहा है। मैं निश्चित रूप से ये सबको वादा कर रहा हूं कि बहुत जल्दी मनीष को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जेल से बाहर आएंगे।